Assalamu alaikum students, welcome to our first logic lounge. Hope all of you are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस वैसम यूसुफ का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.3 जिसके अंदर आप सीख रहे हैं कि आप ट्रिपल इंटीग्रल को किस तरह से एवेल्युएट करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जिनमें से 4 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आपको दिया हुआ ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। पहले x का डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसका मतलब जो इनर मोस्ट इंटेग्रल की लिमिट्स होंगी वो x की लिमिट्स होंगी। फिर y का डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मिडल इंटेग्रल की लिमिट्स होंगी वो y की लिमिट्स होंगी। देन z का डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आउटर मोस्ट इंटेग्रल की लिमिट्स होंगी वो z की लिमिट्स होंगी। अब सबसे पहले मुझे इसको i के इक्वल लेट कर लेना है। आप पहले देखिए x का डिफरेंशियल लिखा हुआ है तो हम x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। x की रिस्पेक्ट से देखिए यहाँ कॉन्स्टेंट फंक्शन है 1 की इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगी x और साथ में लिमिट्स या अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, इस माइनस को अंदर ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगी तो तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अब 4 + 4 8 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्र इंटू माइनस वाई स्क्र माइनस 2y स्क्र हो जाएगा और माइनस जी स्क्र इंटू माइनस जी स्क्र माइनस 2z स्क्र हो जाएगा। साथ डिफरेंशियल डी वाई और डी जी। अब देखिए तीनों टर्म्स में 2 आ रहा है तो 2 मैंने ले लिया बाहर कॉमन, अंदर आ गया यहाँ पे 4, यहाँ पे वाई स्क्र, यहाँ पे जी स्क्र। अब मैंने करनी है y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन। तो देखिए y की रिस्पेक्ट से अब आपने ये नहीं देखना कि माइनस वाई स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव अगर -2y प्रेजेंट होगा तभी हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो तब होता है जब इस होल के ऊपर कोई पावर दी हुई हो, 1/2 या 3/2 5/2 कोई भी पावर दी हुई हो तो हम कहते हैं ये एक ही फंक्शन है और इसकी पावर है। अगर इस y का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा तो हम इस पे पावर रूल लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पावर नहीं है, इसका मतलब ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं तो वाई स्क्र का डेरिवेटिव प्रेजेंट आने की जरूरत नहीं है। आप 4 और जी स्क्र के साथ y इन्वॉल्व नहीं है, वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से y आ जाएगी, यानी 4 के साथ भी y आएगा और माइनस जी के स्क्र के साथ भी y आएगा। और यहाँ पे y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है तो इससे पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर में ऐड करें और वही पावर डिनोमिनेटर में, यानी यहाँ मैंने कहा y³ 3। साथ में लिमिट्स मेरे पास √4 माइनस जी स्क्र से 0 तक और डिफरेंशियल डी जी। अब y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन किया, अब y में लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैंने यहाँ 4 लिखा, y की जगह पहले मैंने अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट 0 है वो पुट करने की जरूरत नहीं है, नो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो मैंने नहीं लिखा। देन -1/3 साइड भी किया, y का क्यूब यानी कि अपर लिमिट का क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब। तो अपर लिमिट की है इसका क्यूब, लोअर लिमिट 0 है, 0 का क्यूब 0 ही होगा। माइनस जी स्क्र साइड पे किया, यहाँ पे y पे अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट 0 थी, दैट्स इट। साथ डिफरेंशियल डी जी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, आप देखिए इस टर्म में भी आ रहा है, यहाँ पे √4 माइनस जी स्क्र, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से 4 और यहाँ से माइनस जी स्क्र, ये वाली टर्म कॉमन आ गई। यहाँ से -1/3 और ये वाली टर्म एज इट इज। मैंने कॉमन क्यों ली है ये भी आपको पता चल जाएगा, मैं आगे से कुछ और सोच रही थी असल में। अब देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। और ये स्क्वायर रूट है, इसकी स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, यानी यहाँ पर भी 3/2 बन जाएगी। दोनों अब सेम हो गए। अब यहाँ पर भी इसको कॉमन ले लेंगे, इसलिए मैंने पहले यहाँ से कॉमन लिया और इसकी पावर्स को ऐड किया ताकि ये दोनों सेम हो जाए। अगेन कॉमन ले लूँ, अंदर क्या रह गया, यहाँ से 1 रह गया, यहाँ से -1/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। देन मेरे पास रह जाएगा 2/3। 2/3 को बाहर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2/2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा और साथ 3, और मेरे पास रह गया 4 माइनस जी स्क्र की होल पावर 3/2 डिफरेंशियल डी जी। अब सिर्फ डी जी यानी जी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन रह गई है। तो आप देखें अब जी का डेरिवेटिव देखिए, उसकी ऊपर होल पावर है, यानी ये पूरा एक फंक्शन है, इसकी पावर है तो इसे पावर रूल लगेगा। लेकिन तब अगर इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो माइनस जी स्क्र का डेरिवेटिव आता है -2z। -2 से तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकते हैं, लेकिन वेरिएबल को कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करा सकते। इसका मतलब इसकी डायरेक्ट यहाँ से इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया कि मेरे चैनल पे चैप्टर नंबर 4 जो कैलकुलस पैसम यूसुफ का है उसके अंदर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को डिटेल में डिस्कस किया गया है, और मैं उस लेक्चर का लिंक यहाँ आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वो भी देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ दोबारा से गाइड कर देती हूँ। ये देखिए 4 मेरे पास 2 का स्क्वायर होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर माइनस ई का स्क्वायर। तो अगर आपके पास इंटेग्रल इस तरह का हो कि आपके पास इंटेग्रल 1/√a² - x²
या फिर ऊपर हो आपके पास इंटेग्रल इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कांस्टेंट का स्क्वायर हो उसके साथ पॉजिटिव साइन हो और वेरिएबल का स्क्वायर हो और उसके साथ नेगेटिव साइन हो, तो हम क्या पुट करते हैं, x जगह पुट कर देते हैं a से मुराद कोई भी कांस्टेंट है, आप जो भी पुट करो, और साथ में यहाँ पे x की वैल्यू आप या साइन थीटा पुट करोगे या फिर आप x इज इक्वल टू a कॉस थीटा पुट करोगे। ये हमने कहाँ से लिया, आपके पास आइडेंटिटीज होती हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मुझे कांस्टेंट के साथ चाहिए पॉजिटिव साइन, वेरिएबल के साथ चाहिए नेगेटिव साइन, तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर यानी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल क्या आ गया, x की जगह साइन थीटा, यानी अभी यहाँ पर हम x जगह z है तो हम z की जगह क्या पुट करेंगे, साइन थीटा और साथ में a। और अगर आप चाहें तो जैसे अभी मैं साइंस के थीटा को उधर लेके हूँ, आप कॉस के थीटा को उधर ले जाएं तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी x की जगह क्या आ गया, कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा में से कोई एक भी चूज कर सकते हैं। तो आप कांस्टेंट जो भी आपका कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे अब मेरा 1 था तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगी। यहाँ पर अब मेरा 4 है, 4 a का स्क्वायर यानी ये मेरे पास 2 का स्क्वायर है, मेरे पास कांस्टेंट क्या है 2, मैंने यहाँ पे z की जो सब्स्टिट्यूशन की वो की है 2 साइन थीटा, आप 2 कॉस थीटा भी कर सकते हैं। मैं इसका डिटेल लेक्चर जो है ना वो मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट जो ये लेक्चर है इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके दोबारा से देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में डिस्कस हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टली बताया। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो उसका डेरिवेटिव भी लेते हो, तो यहाँ पे बनेगा टी और यहाँ 2 कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा आ जाएगा। देन अब क्योंकि मैं लिमिट्स जो मेरे पास z फंक्शन है उसको थीटा की फॉर्म में लेगी हूँ, तो ये तो z की लिमिट्स हैं, मुझे लिमिट्स को भी थीटा की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, तो मैं इन लिमिट्स को भी थीटा के लिए कैलकुलेट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे z की लिमिट 0 थी, जब z की लिमिट 0 हो यानी z 0 होगा, इसका मतलब z का आंसर 0 कब होगा, जब साइन थीटा 0 होगा। साइन किस एंगल पे 0 आंसर करता है, तो साइन एंगल 0 पर आंसर 0 करता है। देन मुझे z की लिमिट z इक्वल है 2 के, अब मुझे अपर लिमिट z की वैल्यू 2 थी, अब थीटा के लिए कैलकुलेट करनी है, तो z2 कब आएगा, जब साइन थीटा का आंसर 1 हो जाए, तो 2 1 जार 2, तो मेरे पास z की वैल्यू 2 कब आएगी, जब साइन थीटा 1 होगा। साइन किस एंगल पे आंसर 1 देता है, तो साइन 90 डिग्री यानी कि π/2 पे आंसर 1 देता है, तो मेरे पास यहाँ से थीटा की लिमिट्स आ गई 0 से π/2 तक। तो अभी मैं यहाँ पे पुट करूंगी, यहाँ पे मैंने इंटेग्रल की बार 4/3 चल रहा था, लिमिट्स हो गई 0 से π/2, 4 माइनस अभी यहाँ z का स्क्वायर यानी 2 साइन थीटा का स्क्वायर होल पावर 3/2 और डिफरेंशियल डी जी की जगह आ जाएगा 2 कॉस थीटा डी थीटा। ये अब आपने मेरी तरह इस तरह से डी जी नहीं लिख देना, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था। 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और साइन स्क्वायर थीटा, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, इन दोनों टर्म्स में 4 आ रहा है, 4 कॉमन ले लूंगी, अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सारा जो काम है वो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया ना उसी तरह का सारा काम दोबारा स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन 4 आपने समझ लिया, तो क्वेश्चन 5 इजी है आपके लिए। आपको पता है 1 माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा के इक्वल होता है, होल पावर है इसकी 3/2, साथ में 2 कॉस थीटा डी थीटा चलता आ रहा है। अब इसकी पावर है 3/2, मैं इसको सॉल्व करूंगी। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर इधर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी ये कैंसिल हो जाएगा, अब इधर आ जाएगा 2 की पावर 3 8 आएगा, इस तरह यहाँ पे cos की पावर 3 cos क्यूब थीटा आएगा, साथ 2 cos थीटा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, 8 2 16 हो जाएगा, 16 को बाय ले जाऊंगी, 4 से मल्टीप्लाई करूंगी 64/3। यहाँ पे ये भी cos है ये भी cos है, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड, तो 3 + 1 इसकी पावर 4 हो जाएगी। अब आपको पता है जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में आपने किया वहाँ पे भी cos की पावर 4 ही बनी थी। वेलेस फार्मूला हम यूज़ करते हैं क्योंकि cos 4 की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो वेलेस फार्मूला क्या होता है, cos के लिए साइन के लिए डिफरेंट होते हैं। तो cos के लिए लिमिट 0 से π/2 पहले तो होनी चाहिए, वो हमारे पास है, अगर नहीं होंगी तो पहले हमें लिमिट्स को π/2 तक लेके जाना पड़ेगा। देन हमारे पास cos ऊपर n की कोई भी पावर हो, जैसे यहाँ पे मेरे पास 4 है, तो अगर n इवन हो, जैसे कि अभी मेरे पास इवन है तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, अगर n ऑड है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। अब हमारे पास इवन है तो मैं ये वाला नीचे वाला फार्मूला यूज़ करने वाली हूँ। तो 64/3 बाय एज इट इज, यहाँ पे n की जगह पुट करूंगी 4 - 1/4, यहाँ पे 4 - 3 और 4 - 2। यहाँ पर हमें 4 - 5 नहीं पुट करूंगी क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी, यानी -1 आ जाएगा यहाँ पे, तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, उससे पहले पहले आप पुट करोगे। देन आपके पास लास्ट वैल्यू π/2 आ जाएगी। यहाँ पे इसको सॉल्व करेगी, मेरे पास टर्म्स आएंगी, ये 3 3 से कैंसिल, यहाँ पे 4 2 * 8 8 2 * 16 16 4 * 64 होता है, तो 4 और साथ में पाई आ गया। ये हो गया क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 को भी हम साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 आपके पास छोटा सा है, ट्रिपल इंटेग्रल बाउंडेड जो है एक स्पेस एस के अंदर रीजन डी है उसके अंदर बाउंड हुआ है।
इंटीग्रेंड आपके पास है जी, फिर आपको डिफरेंशियल डी एक्स डी वाई डी जी दिया हुआ है और साथ में लिमिट्स दी हुई है। जी की लिमिट्स हैं स्क्वायर रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर और जी की वैल्यू 0। एक्स की लिमिट है -1 से +1, वाई की भी -1 से +1। अब मुझे यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स पुट करनी है। अब चाहते तो वो डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट्स आपको पुट करके दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए यहाँ लिमिट्स नहीं पुट करके दी, आपको सेपरेट से दे दी है, ताकि आप चेक करो कि कौन सी लिमिट कहाँ पे पुट करते हैं, ताकि आपको भी कुछ आइडिया हो। तो देखिए एक्स और वाई की लिमिट्स है कांस्टेंट, मैंने आपको बताया हुआ है कांस्टेंट की लिमिट्स हम बाद में पुट करते हैं, पहले हम वेरिएबल लिमिट्स पुट करते हैं। देखिए वेरिएबल जो है वो जी की लिमिट्स आ रही है, जिसमें एक्स और वाई आ रहा है, और एक्स और वाई दोनों डिफरेंशियल पहले लिखे पड़े हैं। हमने क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, हमने जी को पहले लेके आना ताकि हम वेरिएबल लिमिट्स पहले पुट कर सके, ताकि बाद में एक्स और वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन और यहाँ एक्स और वाई की जगह हम वैल्यू पुट कर सके। इसका मतलब है मुझे डी जी को पहले लेकर आना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जी की वैल्यू जो डिफरेंशियल है उसको पहले ले आई और एक्स को बाद में ले गई। एक्स और वाई की जगह जिस तरह से आप मर्जी प्लेस करो, दोनों की लिमिट्स कांस्टेंट है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं जी को पहले ले आई, एक्स को बाद में ले गई। तो पहले जी की लिमिट 0 से स्क्वायर रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, देन एक्स की और वाई की -1 से 1 दोनों की सेम है। आप पहले जी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि जी का डिफरेंशियल इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे जी इन्वॉल्व है, जी का डेरिवेटिव जी की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है, तो इस पे लग जाएगा पावर रूल, यानी जी की पावर में ऐड करेंगे और वही पावर डिनोमिनेटर में, यानी जी स्क्वायर ओवर 2 साथ लिमिट्स। अब पहले अपर लिमिट पुट करूंगी माइनस, फिर लोअर लिमिट 0 है, इसको पुट करने की जरूरत नहीं है, और साथ में ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा एक्स के प्लस वाई के डिफरेंशियल डी वाई और डी एक्स। अब वाई की रेस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, तो अब यहाँ पर भी ये नहीं है कि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्रेजेंट होगा तभी इसकी इंटीग्रेशन करनी है। क्यों? क्योंकि वो जब पावर ऊपर मौजूद हो तो पावर लगाने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट कराना होता है। अभी वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, दो मेरे पास अलग अलग फंक्शन है, तो दोनों की वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करूंगी। एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन वाई की रिस्पेक्ट से वाई स्क्वायर है, वाई के डेरिवेटिव वाई की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है, इस पे पावर रूल लगा देंगे, वाई क्यूब ओवर 3 सारे लिमिट्स 1 से -1। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो एक्स स्क्वायर वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन किया तो वाई में लिमिट्स पुट करेंगे। अपर लिमिट है 1, माइनस दरम्यान में डालेंगे और लिमिट लोअर लिमिट है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 बनेगा। यहाँ से 1/3 वाई का क्यूब यानी अपर लिमिट का क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब सार डिफरेंशियल dx। यहाँ पे 1 + 1 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 1 बनेगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट आप एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करोगे, तो यहाँ पे देखें एक्स इन्वॉल्व है, तो इस पे पावर लग जाएगा, यानी एक्स क्यूब ओवर 3। यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स साथ लिमिट्स 1 से -1। यहाँ पर भी अब एक्स जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्यूब है, अपर लिमिट का क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब प्लस 2/3। यहाँ पे अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 2 4/3। इस तरह यहाँ पर भी 4/3 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 8/3 आ जाएगा। 2 1 2 2 4 8 होता है, तो आंसर आ जाएगा 4/3। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन 5 ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।